वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में OMR जारी होने के बाद आपके लगभग कितने नंबर हैं तो आपका यहाँ पर नौकरी लग सकता है। बहुत कुछ चल रहा है इस समय बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो भी जानकारी है, सही इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँचाया जाए। हालांकि मैं ज़्यादा पोल वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने पहली बार एग्ज़ाम से लेकर आज तक पहली बार मैंने एक पोल क्रिएट किया और इसमें मैंने आपसे पूछा कि OMR जारी होने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं। स्पेशली PRT मैंने मेंशन भी किया ताकि कुछ माध्यमिक वाले छात्र कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैंने लिखा भी कि ये स्टडी चैनल का पहला सर्वे है। रोज़ रोज़ जो लोग सर्वे कराते हैं वहाँ पर कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाता होगा आप लोगों को पता है। हालांकि मुझे इस वाले पोल पर भी ज़्यादा कुछ विश्वास नहीं है, फिर भी कुछ डेटा यहाँ से निकल कर आया है। जो आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग 1900 लोगों ने इसमें वोट किया है। अब इसमें कितने B.Ed के छात्र हैं, कितने DLED के छात्र हैं, कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने रिज़र्व कैटेगरी के हैं, कितने बिहार के हैं, कितने अदर स्टेट के हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल पाता है। तो बहुत कम डेटा मिलता है सर्वे से। और कितना ज़्यादा पोल कराया जाए, फिर आप एक एक कैटेगरी का पोल कराइए, ठीक है, फिर आप फीमेल और मेल का कराइए, तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी और काफ़ी फॉल्स वोटिंग होने लगेंगे। हालांकि इस वाले पोल में 40% से कम मैंने एक ऑप्शन रखा था, 10% लोगों ने वोट किया है। तो इसमें आपका मेनली रिज़र्व कैटेगरी के छात्र होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जनरल वाले, बिहार के या अदर स्टेट के जो भी छात्र हैं, सब सामान्य में ही आएंगे। वो लोग यदि 40 से कम पाते हैं तो वो शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, ठीक है, कम से कम 48 चाहिए उनके लिए। और यदि कोई स्टूडेंट जनरल का है 48 से कम पाया है, वो ना कोई वीडियो देखेगा कट ऑफ का, ना वो कहीं जाकर पोल करेगा, तो वो तो बिल्कुल इस सब चीज़ों से किनारे है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनके मार्क्स आ रहे हैं आसपास कट ऑफ के, या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो छात्र हैं जो कट ऑफ को जस्ट पार कर रहे हैं, वही लोग एक्टिव हैं, वही लोग वोटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 40 से कम 10% छात्रों ने बताया है। 41 से 47 यानी कि 48 से जस्ट एक नंबर कम, यानी कि इसमें भी रिज़र्व कैटेगरी के ही छात्र हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर जनरल के छात्रों ने वोटिंग नहीं किया होगा, क्योंकि जो फेल है वो क्यों जाएगा वोट करने, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। और जो 48 से 53, अब इसमें रिज़र्व और अनरिज़र्व दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रिज़र्व कैटेगरी का भी तो 48 से ऊपर नंबर आएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो उसके अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर 48 से 53 इस बीच में काफ़ी छात्र हैं। 20% ही हालांकि वोटिंग आया है। ज़्यादातर वोटिंग आया है 54 से 60 में और 61 से 65 के बीच में। 54 से 60 और 61 से 65, यानी कहें कि 54-55 से ज़्यादा लगभग 50% छात्र हैं जिन्होंने वोट किया है, ठीक है। और उसके बाद 50% जो है वो 53 या इससे कम नंबर पाए हुए हैं। तो यहाँ से ये एक डेटा निकल कर आता है, ये एक बात समझ में आ रही है कि बहुत कम नंबर भी छात्र नहीं लाए हैं, ठीक ठाक छात्रों ने मार्क्स स्कोर किया है, यदि ये आंकड़ा सही है तो। फिलहाल इसमें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें जो B.Ed DLED का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है, उसकी वजह से भी काफ़ी छात्र इधर उधर वोटिंग करते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे खास ज़्यादा विश्वास नहीं होता है फ़िलहाल। लेकिन ये इतना ज़रूर क्लियर है कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा, बहुत कम बच्चों ने नंबर लाया है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों ने काफ़ी बेहतर नंबर लाया है। कुछ क्या कहूँ, यहाँ से तो लग रहा है कि आधा से अधिक यानी 50% बच्चों का जो नंबर है वो 54-55 के प्लस में जा रहा है इस पोलिंग के अकॉर्डिंग। आपकी क्या राय है इस पोल पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कट ऑफ पर आते हैं। सिर्फ कट ऑफ को लेकर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब एग्जैक्ट मार्क्स आ गए हैं। काफ़ी छात्रों के नंबर कम भी हो गए, क्योंकि अभी तक हवाई बच्चे मिला रहे थे। किसी प्रश्न में डाउट था तो वो मान ले रहे थे कि मेरा ये सही है। बहुत सारे बच्चे जो 55-60 तक अपना अभी तक जोड़ कर बैठे हुए थे, वो 45-50 तक आ गए हैं, 52 तक आ गए हैं। कुछ बच्चों का मार्क्स बढ़ा भी है, 2 नंबर 3 नंबर, जो लोग गलत मिला रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मार्क्स घट गए। एक्चुअली में किसी का घटा है ना बढ़ा है, जो आपका एक्चुअल था वो अब आपके सामने है। पहले आपने कम जोड़ा था तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो पहले बढ़ा कर अपना जोड़े हुए थे उनका अब घटा हुआ दिख रहा है।
तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिजल्ट आ रहा है। तो जो खबरें थी कि एसएलपी बिहार सरकार लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में, मामला लटक जाएगा, भर्ती अब रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार सरकार भर्ती को लेकर बिल्कुल सीरियस है और ये भर्ती जल्द क्लियर होगी। 10 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 1 से 10 के बीच में OMR ही आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 के तुरंत बाद उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, फिर माध्यमिक आएगा और 16 तक प्राइमरी का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये 5-6 दिन में सभी रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बहुत ही जल्द शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसी बैठक में डिसाइड हो जाएगा कि किस दिन किसका रिजल्ट जारी करना है और प्राइमरी में बीएड का रिजल्ट जारी होगा या नहीं, क्योंकि अभी 15 दिन का समय है और इस 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट से भी मामला क्लियर हो जाएगा। ये विश्वास है बिहार सरकार को, क्योंकि स्पेशल पिटीशन है बिहार सरकार का, वो अर्जेंसी का अपील कर सकती हैं और जल्दी से मामले को निपटाने की अपील की जा सकती है ताकि ये जो मामला है वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो सके। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने आदेश में ये कहा है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। हालांकि बिहार सरकार गई है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में। बीएड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है और अब बिल्कुल फाइनल बिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी, तो जो होगा वो बिहार सरकार ही मानेगी और हम आपको भी मानना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरा भी मानना है और बिहार सरकार को पूरा विश्वास है। इसी वजह से वो 16 अक्टूबर तक वादा कर रहे हैं कि रिजल्ट वो घोषित कर देंगे। तो जो भी होगा बहुत जल्द क्लियर होगा। आयोग आपको पता ही है कि बीपीएससी है और ये काफ़ी साफ सुथरे ढंग से सब कुछ काम कर रहे हैं। बीपीएससी सिर्फ एक आयोग है, वो परीक्षा कराना और उसका जिम्मेदारी है रिजल्ट देना। जो शिक्षा विभाग कहेगा, जो सरकार करेगा, उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी करेगी। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि बीएड के छात्रों से हमने फॉर्म भरवाया है तो उनका ये हक है कि वो परीक्षा दें। अब वो परीक्षा दिए हैं तो बीपीएससी भी कह सकता है कि उनका हक है कि भाई वो अपना रिजल्ट भी देखें। हालांकि नियुक्ति होगी कि नहीं होगी ये सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन रिजल्ट वो पब्लिश कर सकते हैं। तो जो भी होगा बहुत जल्द क्लियर होगा। अच्छी बात यह है कि मामला बहुत जल्द निपट रहा है, क्योंकि बिहार सरकार को एक नई भर्ती भी देनी है। 19-20 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। तो इस वजह से जो न्यायालय वाला मामला है ये जल्द क्लियर करवाने की कोशिश होगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एस्टेट का भी रिज़ल्ट 3 अक्टूबर को आने जा रहा है और बीपीएससी ने अपना OMR जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर तक आप OMR डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको पता है कि लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है। काफ़ी अच्छी खासी भर्ती है। बहुत सारे छात्र अच्छा स्कोर किए, कुछ लोगों का पेपर ख़राब हुआ, जो लोग फेल हो गए हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अगली भर्ती है। आप अगली भर्ती में सीरियस होकर लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में ही परीक्षा कराने की तैयारी है बिहार सरकार की। लेकिन जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाई के जस्ट पार हुए हैं, जिनको अभी संशय है कि हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे छात्र सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग टेंशन ना लें दोस्तों। जो भी छात्र क्वालिफाइंग नंबर को पार कर रहा है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में देखिए, यदि बीएड भर्ती से बाहर हो जाता है, ठीक है, बीएड की मुश्किलें काफ़ी है, जो सच्चाई है वो तो है ही है, ये हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने इतने लंबे समय तक सुना, सबको सुनने के बाद फैसला दिया, वो क्या 1-2 सुनवाई के बाद, सरकार की अपील करने के बाद वो बदल जाएगा? ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखना होगा बिहार सरकार क्या अपना तर्क रखती है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो वहाँ पर मांग करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार भी ये मानती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है। आगे से जब वो भर्ती निकालेंगे तो प्राथमिक में बीएड नहीं होगा, वो ये चीज़ मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि बिहार सरकार ये कह रही है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमारा नोटिफिकेशन इसके पहले का है, तो हमारी भर्ती में बीएड शामिल हो सकता है, ये इनका तर्क है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब क्लैरिफिकेशन देगी कि ऐसा हो सकता है या नहीं। हालांकि इसके पहले 28 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी प्रोसेस हुआ है नोटिफिकेशन के बाद, यानी कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करना, उनसे परीक्षा लेना, ये भी गलत है, इनवैलिडेट है पूरा प्रोसेस जो नोटिफिकेशन के बाद किया गया है। जो 28 अगस्त का बीपीएससी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 3 जजों की बेंच ने दिया था, जिसमें एक जज वही थे जो 11 अगस्त वाले मामले में थे, जो फाइनल
मुख्य फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी एक बार ज़रूर इस पर विचार विमर्श होगा, देखते हैं क्या सरकार इसमें अपना पक्ष रखती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस नज़रिए से देखती है। तो यदि बीएड इसमें नहीं रहा, ठीक है, बीएड यदि बाहर हुआ, तो फिर किसी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डीएलएड वाले छात्र हैं, स्पेशली बिहार के जो छात्र हैं, उनका चयन हो जाएगा यदि वो क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर किए हुए। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या होगा होगा नहीं होगा वो बात की बात है। फ़िलहाल जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जो नहीं हो रहे हैं वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। पढ़ाई तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, आप लोग पढ़िए। लेकिन जो क्वालिफाई कर रहे हैं, बिहार के जो भी छात्र हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, कोई भी कैटेगरी है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, रिजल्ट भी जल्द आ रहा है, ऐसी भी सूचना निकल कर आ रही है। मामला यहाँ पर है अनरिजर्व कैटेगरी का। अनरिजर्व में कट ऑफ कितना जा सकता है? देखिए, अनरिजर्व की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग सीट है, ठीक है। अदर स्टेट की महिलाएं भी इसी सीट पर आएंगी। बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी। अदर स्टेट के सभी पुरुष और बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और किसी भी कैटेगरी में यदि महिला सीटें खाली रहती हैं तो उस पर पुरुषों का चयन किया जाएगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है। मैंने आपको दिखाया भी था वो न्यूज़ आर्टिकल, आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। तो यदि कहीं पर भी जो आरक्षित सीटें हैं महिला का खाली रहता है तो उसी वर्ग के पुरुषों से वो सीट भर दी जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी वजह से कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और वोटिंग या जो कमेंट आ रहे हैं कि मेरा 70 है, 75 है, 80 है, 90 है, इसको लेकर आप परेशान मत होइए जिनके मार्क्स कम हैं। एक बात आप समझिए, क्या जो यूआर कैटेगरी के छात्र हैं, अनरिजर्व यानी कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, क्या इनका नंबर 48 से कम नहीं आया होगा किसी का? आप एक बार सोच के मुझको बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि यूआर का किसी भी छात्र का नंबर 48 से कम ना गया हो? बहुत लोगों का गया है, बहुत लोगों का गया होगा, ये मेरा मानना है। और आपको भी ये चीज़ माननी होगी कि यूआर का बहुत सारे छात्रों का नंबर 48 से कम गया होगा। लेकिन आप कहीं पर बताइए किसी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, किसी पोलिंग में, कि कोई यूआर वाला कह रहा हो कि मेरा 45 है, मेरा 42 है, मेरा 38 है, मेरा 32 है, कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इस छात्र को पता है कि इसका चयन नहीं होगा। वो अब इन सब चीज़ों से दूर हट चुका है, या तो वो नई भर्ती की तैयारी कर रहा है या फिर वो अपने मौज मस्ती में है। ये आप बात समझिए। और वहीं पर आप देखेंगे जो रिजर्व कैटेगरी है, ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 40 है, मेरा 42 है, मेरा 38 है, मेरा 37 है, मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उनका क्वालिफाइंग मार्क्स कम है, तो वो यदि अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं तो उनको उम्मीदें हैं, तो वो पूछ रहे हैं 2-4 जगह मुझसे, किसी और से। तो आपको ये डेटा दिख रहा है, ठीक है। इनके भी मार्क्स आए हैं 48 से ऊपर, ऐसा नहीं है, 50, 55, 60 भी लाए हुए हैं। लेकिन इसी का रिवर्स जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका भी कम नंबर आया है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से परेशान है छात्र कि सबका अच्छा ही दिख रहा है, मेरा ही क्या सबसे कम है। तो ऐसा नहीं है, कम भी है सबका, ज़्यादा भी है सबका। तो फिलहाल आपका जितना है उसमें आपको संतुष्टि बनाए रखना है। अब कुछ आप कर नहीं सकते। जब समय था तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, अब तो आपके ओएमआर और आपके नंबर भी आपके सामने हैं। तो मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप शायद समझ रहे होंगे। और मेरा ये मानना है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। आप पोल वोल वगैरह के चक्कर में ना फंसें। बीएड यदि नहीं रहता है तो बिहार के सभी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपका चयन हो जाएगा। यदि आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूआर को लेकर मैं आपको बताऊं, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा मेल का, उसकी बात करूं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे और भी कट ऑफ देखे। बहुत सारे लोगों का, जेन्युइन जो टीचर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे टीचर से बात किया जो आईएएस लेवल के ऑफिसर हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो 48 से 52 के बीच में जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 50 से 55 के बीच में जाएगा। 55 से ऊपर कहने वाले लोगों का जो मत है वो काफ़ी कम है, जो जेन्युइन लोग हैं। ये सिर्फ डीएलएड के केस में बात कर रहा हूँ, जब सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट बनेगा, बीएड का रिज़ल्ट नहीं बनेगा। और मैं भी आपसे शुरुआत से यही कह रहा हूँ कि 52, 53 ये जो 2 मार्क्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। वैसे तो मैंने आपको 50 से 55 बोला है, 50 से 55 के बीच में कट ऑफ जाएगा, लेकिन 52-53 चूँकि 48 से ये 2-3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा है। यदि सामान्य वर्ग में सीटों से ज़्यादा छात्र पास होते हैं, जो कि होंगे भी, तो
52-53 नंबर है, तो सोचिए कि 48 पर भी बहुत सारे छात्र होंगे, 49 पर भी होंगे, 50 पर भी होंगे, 51 पर भी होंगे, 52 पर भी होंगे। ये एक एक नंबर ऐसे नंबर हैं, एक एक नंबर पे हज़ारों बच्चे अंदर बाहर होंगे। तो इसके ऊपर आप जितना रहेंगे उतना ही आप सेफ जोन में माने जाएंगे। 55 से ऊपर है तो आपका हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और 52, 53, 54 है तो भी आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। वहीं पर यदि बीएड रहता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल तो नकार दिया नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनेगी, फिर से इस पर उनका एक ऑर्डर आएगा बिहार के संबंध में, तब जाकर बिहार सरकार इस चीज़ को 100% मानेगी। तो यदि बीएड इस भर्ती में रहता है, चूँकि बीएड की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, 3,90,000 बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा है। बीएड के भी साथी मेरे भाई हैं, डीएलएड वाले मेरे भाई हैं, लेकिन सच्चाई से आंख तो बंद कर नहीं सकते, ठीक है। फिर भी यदि बीएड के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, यदि वो इस भर्ती में शामिल हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या सिनेरियो रहेगा, ये बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि तब ऐसे में जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास चला जाएगा। यूआर मेल जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीएड भाइयों के साथ जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगा समान वर्ग का, मेल का जो सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम ही फिर कैटेगरी में जाएगा। बिहार कैटेगरी के छात्रों को फिर पासिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लाना होगा अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से, ठीक है। और फिर यहाँ पर यूआर का 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो ये सिनेरियो बन रहा है। बाकी देखते हैं बीएड के संबंध में क्या फाइनल फैसला आता है, उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल भी मत ये समझिएगा कि मैं बीएड का विरोधी हूँ और किसी का सपोर्टर हूँ। एग्ज़ाम के समय मैंने कई बार कहा बीएड से कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए थे, बहुत लोग परेशान थे, क्योंकि 11 अगस्त को फैसला आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम था 24-25 अगस्त को प्राइमरी का। मैंने बार बार कहा था कि जब बीपीएससी मना नहीं कर रही है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। हो सकता है आगे कुछ वो करें, हो सकता है उनके मन में, उसके दिमाग में कोई विचार चल रहा हो, और यदि वो एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप शामिल हो सकें भर्ती में। देखिए बिहार सरकार पटना भी गई, हालांकि पटना से मामला उनका रिजेक्ट हो गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, बाकी फाइनल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। फाइनल जो इसमें जो ऑर्डर आ जाएगा वो फिर सर्वमान्य होगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। अच्छी बात है कि भर्ती लटक नहीं रही है, जल्द पूरा हो रही है। जो भी होगा जल्द हमारे सामने होगा, नई भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा। तो जो भी इस बार चयनित नहीं हो पाते हैं उनके लिए आगे तुरंत मौका है। और यदि किसी भी केस में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटें खाली रहती हैं तो इन पदों को फिर से विज्ञापित कर दिया जाएगा अगली भर्ती में, तो इसको लेकर भी कोई टेंशन नहीं है। और जो बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अदर स्टेट वाले सब सीटें लेकर चले जाएंगे, बीएड वाले बहुत ज़्यादा पास हुए हैं, इस वजह से सरकार चाह रही है बीएड को शामिल करें, ये सब फर्जी चीज़ें हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, किसी को कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितना बीएड पास है, कितना डीएलएड पास है। अदर स्टेट के छात्र कैसे सभी सीट लेकर चले जाएंगे जब पहले से कैटेगरी में सीटें बिहार के लिए रिजर्व हैं, इसमें अदर स्टेट आएगा नहीं, अदर स्टेट सिर्फ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये भी ऐसा तो है नहीं कि सारी सीटें अदर स्टेट की, इसमें भी बिहार के समान वर्ग के छात्र, इसमें बिहार की जो महिलाएं हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। तो कैसे अदर स्टेट के छात्र सभी सीटें लेकर चले जाएंगे? टोटल 13-26 सारी सीटें हैं, उसमें भी बिहार वाले भी फाइट करेंगे। तो भ्रामक खबरों के फेर में ना पड़ें। बाकी जो आगे अपडेट आएगी सूचना दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।